2 का फोर्थ पार्ट है, एक्सरसाइज 4.1, फोर्थ चैप्टर है इसका मतलब। क्वेश्चन ना थोड़ा सा मोशन के चैप्टर से रिलेटेड है जो 9th क्लास में आप लोग करके आए हो। क्वेश्चन ये कह रहा था डिस्टेंस ट्रेवल इज 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है वो। क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ आप लोगों को। कह रहा ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस फॉर 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड उसकी सेम है, समझना। कह रहा इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी कम होती है तो उसको 3 घंटे फालतू लगते हैं, ठीक है। अगर 8 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड कम होती है तो उसको 3 घंटे जर्नी में फालतू लगते हैं, आई समझ, ठीक है जी। कहता है मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब हम लोगों को स्पीड निकालनी है ट्रेन की। देखो इसने 2 सिनेरियोज दिए हम लोगों को। पहला सिनेरियो दिया कि इतना डिस्टेंस है और इतनी इसकी स्पीड है, ठीक है। दूसरा उसने बोला कि डिस्टेंस ये है, टाइम ये है, और सॉरी स्पीड ये है, टाइम ये है और डिस्टेंस ये है। 2 बातें करी। पहली बात करी 480 किलोमीटर चलना है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है जी। उसका एक टाइम भी होगा। हमने स्पीड को क्या मान लिया इस केस में, ध्यान से देखो। उसने बोला 480 किलोमीटर चलना है, यूनिफॉर्म स्पीड है, हमने यूनिफॉर्म स्पीड को उस समय के लिए मान लिया x, तो वो कुछ टाइम भी लेगी, उसको t1 मान लिया, ठीक है। सेकंड उसने बोला अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दूं, करो कम, तो कह रहे हैं टाइम जो है 3 घंटे से बढ़ जाएगा। तो टाइम अब नया आएगा, वो पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा किसका, स्पीड अपॉन टाइम का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगेगा। पहले वाले के लिए लगाते हैं पहले फॉर्मूला। क्या क्या उसके अंदर गिवन है, डिस्टेंस 480, उसके अंदर टाइम कितना गिवन है t1, स्पीड कितना है x, ठीक है। तो ये रही स्पीड है x, डिस्टेंस 480, टाइम t1, क्लियर है। इसको t1 को इधर लगा लो, x को नीचे ले लो, क्योंकि उसने x की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू नहीं निकाल सकता, फिर x की वैल्यू यहाँ से निकाल के वहां डालूंगा, फिर t1 की वैल्यू थोड़ा पूछी है उसने मेरे से, तो मैं t1 की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि t1 मुझे आंसर में नहीं चाहिए कहीं पे भी। सेकंड केस आता है यहाँ पे, वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 2। देखो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस 1 और 2 नहीं लिखा मैंने यहाँ, अगर 1 लिखा भी है तो उसको काट सकते हैं, डिस्टेंस सेम है क्योंकि स्पीड ऊपर नीचे कर रहे हो ना। डिस्टेंस सेम है, टाइम ये रहा, t2 है यहाँ पे और यहाँ v2 है। तो v2 क्या है आप लोगों के पास, वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कम हो गई थी 8 किलोमीटर पर आवर से, तो x - 8। डिस्टेंस क्या है 480, टाइम क्या रहेगा, टाइम t2 अभी निकाला था कितना था, t1 + 3, t2 कितना था, t1 + 3। आई बात समझ यहाँ पे, हाँ। ये t2 की वैल्यू है, ये t1 की वैल्यू है, क्लियर हो गया। अब मेरे पास एक इक्वेशन थी जब मैं t2 की वैल्यू निकाल रहा, t2 = t1 + 3, याद है। ये अभी तो 2 मिनट पहले उसने बात की थी मेरे से, हाँ, कि जो टाइम नया वाला है, जब आप अपनी स्पीड कम करोगे तो 3 घंटे बढ़ जाएंगे, तो 3 घंटे पहले वाले में बढ़ेंगे ना, नहीं पहले वाले में बढ़ेंगे। उसने बोला एक डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है और उसके लिए कुछ टाइम लगा, अगर स्पीड बदल दूं तो टाइम भी तो बदलेगा, अच्छा समझ गया, तो टाइम बदल गया था यहाँ, ठीक है। अब उसी टाइम की इक्वेशन मैंने ली, उसमें t2 और t1 डाल दिया, ये रहा t2, ये रहा t1, ये रहा 3। अब इस पूरी की पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आया। कैसे लाया, ध्यान से देखो। यहाँ 480 अपॉन x - 8 किसकी वैल्यू है, t2 की, माइनस 480 अपॉन x है t1 की, ये देखो ये t2 की वैल्यू, ठीक है, ठीक लिखी है। t1 की वैल्यू देखो ठीक लिखी है, ठीक है, एरोज मिटा देते हैं। चलिए आगे, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब इसका एलसीएम थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है देखने में, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा समझ लो ये एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है, तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसको कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और आपस को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। आप लोगों को मैंने एक बार पहले समझाया भी था, अगर 4/3 है प्लस 2/5 है तो कैसे करोगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई होता है ये से, ये तो हम कर सकते हैं, 5 से 15 ले लिया, 15 को इससे डिवाइड किया, 5 आएगा देखना, और 15 को 5 से करोगे तो 3 आएगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ 5 को इससे कर दो और 3 को इससे कर दो। एक्चुअली मैं मेथड ही फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता नहीं सकता एलसीएम कैसे लोगे, ठीक है। ले लोगे तो बड़ा मुश्किल से आएगा वो, इसलिए सिंपल सा तरीका है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है।
इसको इधर लेके जाएंगे 480x माइनस x माइनस 8 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 480 ब्रैकेट x माइनस 8 डन। 480 को एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे 480 को x से माइनस करेंगे 480x कट जाएगा प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वही माइनस वाले माइनस से माइनस कटेगा प्लस आएगा 480 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 3840 क्लियर। अब क्या करा ध्यान से देखना, अब ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई होते हैं उधर जाके उसको भेज दिया, ठीक है। अब तीनों मल्टीप्लाई होने लग गया एक दूसरे से, ठीक है जी। यहाँ पे 480x से माइनस 480x गया प्लस 3840 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज x ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। x इससे मल्टीप्लाई हो क्या होगा x स्क्वायर, इससे होगा माइनस 8x, फिर 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 3x ये 3x हो जाएगा, वो 8 था 24x, यहाँ पे बचा 3840 इज इक्वल टू ये था। अब मैंने सोचा कि यहाँ पे 3840 कर क्या रहा है, इसको उधर भेज देते हैं, यहाँ 0 बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं ध्यान से देखूं तो 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी है इसमें, सबसे 3 कॉमन ले लिया, इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब इसमें से x निकालना है, जबकि आंसर में नहीं निकाला हुआ, ठीक है। यही इक्वेशन उनको एक्चुअली चाहिए थी, क्लियर है। एनी केस मैंने फिर भी आपको निकाल के दिखा दिया। हाँ, एक बार इसके नीचे वाली कैलकुलेशन आप लोग देख लो, ये वाली, ये 3840 था, उधर जाके माइनस हो गया, 3 कॉमन आया, 3 कॉमन मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद अब ऊपर मैंने x की वैल्यू निकाल दी है, ऑल्दो मांगी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में बोला था कि x निकाल के दो, लेकिन आंसर पे पीछे नहीं लिखा हुआ, तो मैंने इक्वेशन लिखी और x की वैल्यू निकाल ली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, क्लियर है। यस सर डन। अच्छा, यहाँ पे ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड 0 नहीं होगी, माइनस की स्पीड थोड़ा होगी, तो x की वैल्यू 40 आनी चाहिए। इन्होंने वो काम भी नहीं किया, वैसे तो इन्होंने सीधा यही इक्वेशन लिख के छोड़ दिया, हाँ बस वहीं तक इन्होंने छोड़ दिया।